एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अमन नामक एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। अमन के पास कुछ खेत थे जिनमें वह खेती करता था। वह अपने खेतों में अनाज और सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता। उसकी कड़ी मेहनत से घर का खर्च चलता था, लेकिन जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता था। उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे और अक्सर बीमार रहते थे। घर की सभी जिम्मेदारियां अब अमन पर ही थीं। अमन चाहता था कि वह अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन वह सोचता था कि अगर वह शहर जाकर नौकरी करने चला जाए तो शायद उसकी स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन वह इस बात से भी चिंतित था कि माता पिता का ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहेगा। एक दिन अमन सब्जियां बेचकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला दिखाई दी। वह महिला धीमी गति से चल रही थी और एक हाथ में लकड़ी का सहारा और दूसरे हाथ में भारी गट्ठर लिए हुए थी। महिला के चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी और वह अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। अमन ने पास जाकर महिला से पूछा, माँ, आप कहाँ जा रही हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वृद्ध महिला ने उसे देखा और कहा, बेटा, मेरी झोपड़ी बहुत दूर नहीं है, क्या तुम मुझे वहां तक ले चलोगे? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अमन को लगा कि अगर उसने मदद नहीं की तो यह वृद्धा रास्ते में खो सकती है। उसने तुरंत हाँ कहा और वृद्धा के साथ चल पड़ा। दोनों चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। महिला का गट्ठर भारी था और हर बार जब वह इसे अपने कंधे से दूसरे कंधे पर डालती तो कुछ छनकने की आवाज आती। अमन ने सोचा कि शायद इसमें कुछ कीमती चीजें होंगी। कुछ समय बाद अमन ने वृद्ध महिला से पूछा, माँ, अभी कितनी दूर है? वृद्ध महिला ने जवाब दिया, बस बेटा, और थोड़ी दूरी। अब अमन को लगने लगा कि उसने यह मदद क्यों की। वह सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? और भी लोग हैं, क्यों मैं ही इसकी मदद कर रहा हूं? रास्ते में चलते चलते वृद्ध महिला ने अमन से कहा, बेटा, क्या तुम मेरा गट्ठर अपने पास रख सकते हो? अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि उसे यह गट्ठर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वह पहले ही मदद करने को तैयार था। धीरे धीरे अमन का मन लालच से भरने लगा। वह सोचने लगा, क्या पता इस गट्ठर में क्या हो? शायद इसमें कुछ असरफियां हों जो मुझे खुशहाल बना सकती हैं। आखिरकार उसने बेकाबू होकर गट्ठर को लेकर भाग जाने का फैसला किया। वह बुरी तरह से भागा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वह सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोच रहा था और यह भूल चुका था कि वह एक वृद्ध महिला की मदद करने के लिए साथ था। अमन भागते भागते अपने घर पहुंचा और गट्ठर को खोलने के लिए बेताब हो गया। जब उसने गट्ठर खोला तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य था। गट्ठर में सिर्फ पुराने लोहे के सिक्के थे और एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज पर कुछ लिखा था, मैं इस राज्य की एक पुरानी नर्तकी थी। मैंने अपने जीवन में बहुत नृत्य किए और ढेर सारा धन कमाया, लेकिन मेरा विवाह कभी नहीं हुआ। मेरे पास कोई वारिस नहीं है। मैं चाहती थी कि मेरी सारी संपत्ति किसी भले इंसान को मिल जाए। अगर तुम्हें यह पत्र मिला है तो तुम भी मेरी संपत्ति के योग्य नहीं हो। तुम भी लालची निकले। काश तुम थोड़ा और सब्र करते तो इस समय तुम मेरे संपत्ति के मालिक होते। यह पढ़कर अमन का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, मैंने क्या किया? क्यों मैं अपनी मदद के समय में लालच में फंस गया? उसे अब समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की। वह यह भी महसूस करने लगा कि अगर उसने थोड़ी देर और सब्र किया होता तो वह उस वृद्धा के आशीर्वाद से न केवल धन प्राप्त करता, बल्कि जीवन के सबसे बड़े पाठ को भी समझता। अमन को अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन में जितना महत्वपूर्ण मेहनत है, उतना ही महत्वपूर्ण धैर्य भी है। उसकी यह गलत फहमी और लालच ने उसे न केवल एक मौका खो दिया, बल्कि एक अनमोल जीवन पाठ भी सिखाया। वह अब अपने किए पर पछताया और यह संकल्प लिया कि आगे से वह कभी भी किसी की मदद करने में लालच नहीं करेगा। अब वह समझ चुका था कि सही रास्ता हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे अच्छा होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और हमें कभी भी किसी की मदद करने में लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर से मिले हुए पुरस्कार की कीमत हमेशा ज्यादा होती है।